धन भाइयों नमस्कार, जय माता की। अशांत मन से कभी समस्याओं का हल नहीं होता। अशांत मन में कभी सकारात्मक विचार नहीं आते। अशांत मन आपकी प्रगति में बाधा डालता है। जब भी आपको कोई समस्या हो, जब भी आप परेशान हो, शांत मन से अपने अंदर की आवाज सुनिए, अपने दिल की आवाज सुनिए। दिल में बैठा परमात्मा, हृदय में बैठा परमात्मा आपको सदैव सही मार्गदर्शन करता है। गलती हमसे ये हो जाती है कि हम अपनी समस्या का हल बाहर ढूंढते हैं। अंतर मन में झांक करके, अंतरात्मा की आवाज सुन करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। जब भी कोई नया काम शुरुआत करें या कहीं जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का 3 बार नाम लेकर के शुरू करिएगा। सफलता 101% आपको मिल जाएगी। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मासिक राशिफल जून का और तुला राशि पर, आपके कहने के नाम की तुला राशि, जन्म की राशि तुला या आपका लग्न तुला राशि, तो जून महीने के ग्रह गोचरीय परिणाम को जानने के लिए इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले चर्चा ग्रह गोचरीय की व्यवस्थाओं की और उसके बाद आपकी स्वास्थ्य की, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की, प्रेम संबंधों की, नौकरी व्यापार की, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, और इस महीने के विशेष सुझाव जो बड़े अध्ययन के बाद मैं निकालता हूं आपके लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल 7 जून तक आपके दशम भाव में गोचर करें। दशम भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देता है और उसके बाद ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में भी मंगल का गोचर अच्छे परिणाम देता है। सिंह राशि में मंगल जाएंगे एकादश भाव में 7 जून से उधार। अब बुध 6 जून तक ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 22 जून तक ये आपके नवम भाव में रहेंगे और 22 जून के बाद ये आपके दशम भाव में गोचर करेंगे बुध देवता। शुक्र 29 जून के बाद में आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे और सूर्य 15 जून को अष्टम भाव से नवम भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए, सूर्य हैं आपके लाभेश। आपका इस महीने में क्या आपको मिलेगा, मेन फैक्ट समझिए। लाभेश वो ग्रह है जो आपके लाभ को सूचित करता है। हर व्यक्ति मेहनत करता है, काम करता है लाभ के लिए। अब लाभ कई तरीके के होते हैं। देखिए, एक तो सीधा सीधा लाभ आपकी अर्निंग से जुड़ा हुआ, लेकिन अगर विद्यार्थी मेहनत करता है तो वो रिजल्ट अच्छा पाने के लिए मेहनत करता है, तो यहां उसका लाभेश उसको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाता है। जो सोशल वर्क कर रहे हैं वो मेहनत करते हैं समाज में ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए और धन के लिए भी, तो वहां भी जो लाभेश है वो उस तरह के रिजल्ट देता है। तो यहां पर जो आपके लाभेश हैं इस महीने, वो 7वें घर में गोचर करेंगे, 8वें घर में गोचर करेंगे और 9वें घर में गोचर करेंगे। यानी आपके लाभेश सूर्य इस माह 15 जून तक आपके 8वें घर में रहेंगे और उसके बाद ये 9वें घर में चले जाएंगे। अब सूर्य के गोचर को हम देखें तो 8वां घर और 9वां घर, ये दोनों घर अच्छे नहीं माने जाते। स्वाभाविक रूप से पिछले महीने की तुलना में इस महीने कुछ आपके साथ समस्याएं रहेंगी। वो समस्याएं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर दें, आपके हेल्थ को दिक्कत दे दें या आपकी जो सोशल कनेक्टिविटी है वहां पर कमी कर दें, आपके आत्मबल में कमी कर दें। तो इस तरीके की स्थिति ये सूर्य दिखा रहा है। तो
अब बहनों भाइयों, इस राशि के जातकों की हम विशेषता बताएं तो बड़ी ऊंची ऊंची आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं। अब आशाएं उम्मीदें लंबी रखने वालों को अगर कुछ शॉर्ट में मिलता है तो उनको मजा कम आता है। शौकीन तबीयत आपकी होती है ना, शौकीन तबीयत होती है। कल्पना शक्ति काफी अच्छी होती है, लेकिन अधिकतर जो तुला राशि के व्यक्ति होते हैं अपनी कल्पनाओं को कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाते, अधिकांश तुला राशि के जातक। और अगर अपनी कल्पना शक्ति को कार्य रूप में वो परिणित कर पाए तो सफलताएं बहुत उच्च कोटि की प्राप्त करते हैं, जितने भी तुला राशि के लोग। तो यहां पर एक और बात, जो तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो विवाह के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन किस बात का होता है? इस बात का होता है कि ये आर्थिक रूप से मजबूत और मजबूत होते चले जाते हैं विवाह के बाद। विवाह के बाद इनके में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जितने भी तुला राशि के व्यक्ति होते हैं। तो और जीवन में इनकी सफलता का राज क्या है? देखिए, तुला राशि के जातक हैं आप, जीवन में सफलता के राज को समझना बहुत जरूरी है। और वो राज है आपके जीवन की सक्रियता और जीवन की स्थिरता। तो इन दो पॉइंट्स पर आपको सदैव ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आप बराबर सोशल एक्टिव रहे, आपकी एक्टिविटी काफी ज्यादा रहे, और जीवन में कोशिश करें कि स्थिर बने। आज ये काम, कल वो काम, परसों वो काम, आज ये विचार, कल वो विचार, परसों तीसरा विचार, ये आपकी असफलता का मुख्य कारण बनता है। तो जीवन में स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हो, उसको आपको समझ करके चलना पड़ेगा जीवन में सफलता के लिए। अब इस माह की बात करें तो इस माह लग्नेश और राशेश आपके शुक्र हैं, ये 7वें भाव में गोचर करेंगे पूरे 29 जून तक। और लग्नेश आपके शुक्र का जो 7वें भाव में गोचर है, ये शुक्र को बलि कर देता है, यहां पर वो स्थान बलि हो जाते हैं। तो मतलब यह है कि गायन, वादन, लेखन, अध्यापन क्षेत्र से जुड़े जितने लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े जितने लोग, जितने कलाकार हैं, फिल्म एक्टर हैं, ग्लैमर जगत से जुड़े हुए हैं, मॉडल हैं, उन सब के लिए ये शुक्र का गोचर इस महीने काफी अच्छा है, काफी आपको प्रॉस्परस बना सकता है। व्यापार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है। अब यहां पर सप्तमेश होकर के लग्नेश होकर के 7वें भाव में गोचर शुक्र का, ये और मंगल का 12वें भाव में गोचर, ये थोड़ा सा क्या करेगा कि जीवन साथी को एग्रेशन दे सकता है, एग्रेसिव बना सकता है। साझेदारों के मन में शंकाएं आपके प्रति कुछ हो सकती हैं। तो यहां पर आपको जरूरत ये रहेगी कि आप कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट होने दें जहां पर शक और शुबा हो, शंका हो, आशंका हो। आपको हर चीज स्पष्ट करके चलनी पड़ेगी। जीवन साथी की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन साथी का एग्रेशन, क्योंकि मंगल की सीधी 8वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और वो आपके लग्नेश भी हैं, राशेश भी हैं। यहां पर थोड़ा सा आपके अपने करेक्टर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अपने चरित्र में सुधार करके चलेंगे, चरित्रगत कमियों को थोड़ा सा दूर करते हुए चलेंगे, तो ये महीना आपको काफी अच्छा साबित हो सकता है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि के से देखें तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश का 7वें भाव में गोचर ये थोड़े से हेल्थ इश्यूज दे सकता है। पहले से अगर आज आप डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है, गुप्त रोगों की आशंका हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना थोड़ा सा अपयश देने वाला हो सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपका अपयश फैल जाए, इसकी भी संभावना है। और वहीं दूसरा सकारात्मक पक्ष इसका यह है कि विवाह में परिणित हो सकता है आपका प्रेम संबंध।
आपका लव अफेयर जो है वो विवाह में परिणत होकर के आपका विवाह हो सकता है। इस माह आपकी सोशल कनेक्टिविटी कम हो सकती है। तुला राशि का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव, ये वायु तत्व है। जैसे नहीं हवा दुनिया में हर जगह घूमती टहलती रहती, ऐसे ही तुला राशि के व्यक्ति ये बड़े मतलब घूमने फिरने वाले होते हैं। अब यहाँ पर सोशल कनेक्टिविटी कम होगी तो थोड़ा सा आप रिजर्व रहने का प्रयास करेंगे, और ये आपके स्वभाव के विपरीत होगा, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो कोशिश करिएगा अपना सोशल कनेक्टिविटी बढ़ी चढ़ी रहे। इस माह ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि व्यापार में साझेदारों के बीच में किसी बात को लेकर के अलगाव न होने पावे। व्यवसाय में रह कर के ही, व्यवसाय की स्थिति को मेंटेन करके ही आप धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इस माह परिवार से दूर रहना पड़ सकता है क्योंकि यात्राएं हो सकती हैं आपकी। व्यर्थ के लांछन आपके ऊपर लग सकते हैं। ये जो ब्लेम्स लगने की स्थितियां हैं ये इस महीने मेंटेन रहेंगी, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में आपका उठना बैठना ये बहुत अच्छी बात, आपको अच्छे परिणाम देगा। आर्थिक मामलों की स्थितियों पर गौर करें तो इस माह धनार्जन कमाई के जो ग्रह हैं वो हैं सूर्य देवता, तो सप्तम में अष्टम में गोचर करेंगे, तो कमाई में उतार चढ़ाव की स्थितियां। लेकिन जीवन में आपके जो जीवन साथी हैं उनको जॉब मिल सकता है। आपको आपके ससुर आपको काफी सपोर्ट कर सकते हैं, इस माह आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। इस माह कई बार आलस्य के कारण आपकी कमाई प्रभावित हो सकती है। इस माह कई बार स्वास्थ्य की वजह से आपकी कमाई प्रभावित हो सकती है। इस माह मन की कमजोरी की वजह से आपकी कमाई प्रभावित हो सकती है। तो ये इसके कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में कमाई थोड़ा सा आपकी कमजोर हो सकती है। एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है, राज भय, मुकदमा, दंड, इनके प्रति भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यानी अगर गवर्नमेंट की देनदारियां हैं तो वहां सतर्कता जरूरी है। नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिसर, आपके सहकर्मी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच करके आपको किसी मामले में फंसा ना दें, इसके प्रति भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और सहकर्मी उच्चाधिकारियों से सामंजस्य बैठा करके चलना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो व्यापारी हैं उनके लिए ठीक है। आकस्मिक धन लाभ अच्छा होगा इस माह, क्योंकि भाग्य पक्ष काफी आपको सहयोग करेगा। अब इतनी सारी बातें बताने के बाद एक बात पर आप विशेष रूप से टिकिए, रुकिए। देखिए, ये ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं जैसे भी ऊपर नीचे के रिजल्ट दे रही हैं, उतार चढ़ाव के रिजल्ट दे रही हैं, लेकिन सबसे सकारात्मक बात यह है कि इस माह आपका भाग्य अप्रत्याशित रूप से आपकी मदद कर रहा है। तो जब भाग्य पक्ष हमारी मदद करता है तो कई बार हमारे अटेम्प्ट, हमारे प्रयास फिर भले ही कमजोर हों, लेकिन जो हमको प्राप्त होता है वो ठीक होता है। तो भाग्य आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है। गुरु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और बुध का गोचर यहाँ पर रहेगा 6 जून से लेकर के 22 तक। तो ये कुल मिलाकर के गुरु बुध का योग ये बहुत अच्छा बनेगा। भौतिक सुख संसाधन बढ़ेंगे, आकस्मिक धन लाभ बढ़ेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा भाग्य पक्ष के प्रबल सहयोग से। आपके पुरुषार्थ से नहीं, भाग्य पक्ष के प्रबल सहयोग से। प्रेम संबंधों के लिए महीना बिल्कुल ठीक नहीं, तो प्रेम संबंधों में बहुत सावधानी जरूरी है। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए महीना भी कुछ खास नहीं। हाँ, महीने का जो उत्तरार्ध है वो जरूर कुछ अप्रिय सूचनाएं दे सकता है। हो सकता है रिजल्ट में आपके कुछ सफलता ना मिल पाए। तो ये महीना शिक्षा प्रतियोगिता में लगे विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, कुछ खास नहीं है। इस माह आपको हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना है। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करिए और सूर्य को निश्चित तौर पर जल दीजिए। पैसा बिल्कुल उधार मत दीजिए। आर्थिक मामलों में कोई लापरवाही मत करिए। बाधाओं के निवारण के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए।
एक और खुशी की बात है तुला राशि वालों के लिए। देखिए 22 जून निकलने के बाद आपके हर कार्य पूरे होंगे। जितने भी विलंबित कार्य थे 22 जून के बाद वो अपने आप पूरे होना चालू हो जाएंगे। प्रयास आपको करना है। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।